डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि सर एक बार ये जरूर बता दो कि हमें कौन सा माइनर या ऑनर सब्जेक्ट, क्योंकि डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में माइनर्स बोल देते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में इसको ऑनर बोल देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एज ए मेजर या एज ए ब्रांच अगर आपने कंप्यूटर साइंस ले रखी है या आईटी ले रखी है, तो 2 साल के बाद जब आपकी इंजीनियरिंग के 2 साल हो जाते हैं, थर्ड ईयर में, कई बार थर्ड ईयर के मतलब लास्ट में भी हो जाता है, डिपेंड करता है, अलग अलग सिनेरियो चलता है, अलग अलग करिकुलम। बट मेन कहानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको पूछते हैं 2 साल बाद कि आपने ये मेजर सब्जेक्ट कोई सिलेक्ट करना है, कोई माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इलेक्टिव सिलेक्ट करना है, या फिर अगर आपको बोल दे ऑनर सिलेक्ट करना है, अलग अलग नाम है, बट मेन कहानी आपको क्या बोलते हैं कि आपको अगर एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि सर एक बार ये जरूर बता दो कि हमें एज ए स्पेशलाइजेशन क्या आगे चूज करना चाहिए। तो कौन कौन सी मेजर स्पेशलाइजेशन या ऑनर्स या कह लो कि आपके पास इलेक्टिव्स हैं या माइनर्स हैं। मेन आता है आपके पास साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है यहां पे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये मेजर है जो कहीं ना कहीं आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। इवन आज के टाइम पे तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक सीएससी और आईटी में बची है भैया, बीटेक अब एआई में भी हो रही है, बीटेक अब मशीन लर्निंग में भी हो रही है, बिग डेटा के अंदर भी हो रही है। तो अलग अलग कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने कहीं ना कहीं अपनी सीट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सारा बच्चा आज के टाइम पे कहां जा रहा है, कंप्यूटर्स में ही तो जा रहा है, तो यार कहीं ना कहीं उनको भी अपनी सीट्स बढ़ानी है। तो उन्होंने इस तरीके से बहुत सारी इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर बीसीए मैंने किया, अब फर्दर मैंने आगे एमसीए में जाना है, तो मेरे को एमसीए में भी स्पेशलाइजेशंस आ गई है, इवन बीसीए में भी स्पेशलाइजेशंस आ गई है, तो मैं कौन सी सिलेक्ट करूं, कौन सी ना सिलेक्ट करूं। तो ये बहुत ज्यादा मेजर कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप एक बंदे के कहने पे डिपेंड नहीं करता कि भैया ये मैंने बोल दिया कि साइबर सिक्योरिटी तो आपने साइबर सिक्योरिटी कर ली। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अब यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले फंसते हैं कि सर अगर हमें पता ही होता कि हमारा इंटरेस्ट किस में है तो हम आपसे पूछते ही क्यों। तो भैया इंटरेस्ट को पता लगाने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो सारी लेनी पड़ेगी। जैसे हम गेम खेलते हैं, मैंने क्रिकेट भी खेल लीजिए, मैंने बैडमिंटन भी खेल लिया, मैंने टेनिस भी खेल के देख लिया, गोल्फ भी खेल के देख लिया। गोल्फ ऑल्दो इतना इजी तो नहीं है खेलना, बट फिर भी चलो एग्जांपल के तौर पे लगा। तो जब आप इन सारों का फ्लेवर ले लेते हो उसके बाद पता लग जाता है भैया क्रिकेट जो है वो सबसे बढ़िया है, मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज पहले लेनी पड़ेगी इनके बारे में, फिर आप कहीं ना कहीं माइंड मेकअप कर सकते हो। इसके अलावा एक और फैक्टर है कोडिंग वाला, कि भैया आपको कोडिंग जो है वो इंटरेस्ट है या नहीं। और यहां पे भी बहुत सारे बंदों का दिमाग में आता है कि सर कोडिंग से बचाओ जी, कोडिंग नहीं करनी। तो फिर उस केस में कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना चाहिए जहां पे कोडिंग थोड़ी कम हो, टूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस हो। ऐसे ही अगर आपके दिमाग में आ जाए कि सर फ्यूचर स्कोप, जहां पे पैसा अच्छा खासा बने और फ्यूचर में वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा आए, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको गाइड करना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी मूवीज आज के टाइम पे, बॉलीवुड हॉलीवुड सीरीज आपने बहुत सारी देखी होंगी जहां पे आपका साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा, सिस्टम हैक कर लिया जी, उसको डिफेंड कर रहे हैं ये वो। तो साइबर सिक्योरिटी तो भैया एवरग्रीन है। आने वाले टाइम में मान के चलो कि एट प्रेजेंट भी अगर 10,000 लोग चाहिए मार्केट में, तो 1000 लोग अवेलेबल हैं जिनके पास साइबर सिक्योरिटी का असली में ज्ञान है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये आज भी डिमांडिंग है, कल को तो बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी रहेगी। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहा था, कल परसों की बात ही है, एक न्यूज में दिखा रहे थे, मतलब न्यूज वो वाली न्यूज नहीं, असली वाली ऑथेंटिक न्यूज में दिखा रहे थे कि तकरीबन 7,000 करोड़, 2025 अभी आधा गया है, 7,000 करोड़ रुपया साइबर फ्रॉड में इंडियंस गंवा चुके हैं। 7,000 करोड़। तो यार साइबर सिक्योरिटी तो आने वाले टाइम में मान के चलो कि बूम ही बूम है इसमें। तो यहां पे एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, मालवेयर एनालिसिस, ये सारे कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो टॉपिक्स आते हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। हाई डिमांड रहती है, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है, ऑडिट्स इन सब में भी। लिनक्स, नेटवर्किंग, इसकी नॉलेज, सिक्योरिटी टूल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने पैकेज इंडिया के हिसाब से लिखा है, बट वेरी करता है, इसको आप स्टार मार्क लगा लो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इसके ऊपर मत जाना, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ही 20 लाख दे दे, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 5 लाख दे, डिपेंड करता है। और अगर आप लेट्स सपोज फॉरेन चले जाओ तो वहां पे हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही आपको जो है वो 70-80 लाख का पैकेज मिल जाए। तो डिपेंड करता है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन तो देखो, ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, चाहे आप AI ML की बात कर लो, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, या नेक्स्ट पेज पे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा है,
यार सर्टिफिकेशन इसमें सबसे मेजर जो है वो फ्यूल है। मतलब गाड़ी को चलाने के लिए जैसे पेट्रोल डीजल लगता है ना, ऐसे ही आपको यहां पे अपनी ग्रोथ करने के लिए या कंपनी वाले कैसे मानने कि भैया आपको साइबर सिक्योरिटी आती है। आप हैक करके थोड़ी ना दिखाओगे सर आपका फोन लाओ जी मैं हैक करके, नहीं, वो तो छोटे छोटे बच्चे करने लग गए। अब आपको सर्टिफिकेशन जो है वो वैलिडेट करती है कि भैया इसको वाकई में आता है। ऐसी एआई में, क्लाउड में, इन सब में सर्टिफिकेशन का बहुत मेजर रोल है, यहां पे बहुत मेजर रोल है, जिससे आपकी रिज्यूम अलग से दिखेगा और कंपनी वालों को लगेगा कि भैया ये बंदा जो है वो सर्टिफाइड है किसी बढ़िया अथॉरिटी से, तो यानी इस बंदे को आता है। तो इसीलिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो है वो ये थोड़े से नोट कर सकते हो, जिसको आप पढ़ सकते हो। देन AIML, यहाँ पे मैथ मेजर है, मैथ मेजर है। यहाँ पे मैथ और स्टैटिस्टिक के बिना तो आप इसमें आगे ग्रो कर ही नहीं सकते। तो अगर आपका मैथ अच्छा है, फाड़ू वाला मैथ है, फाड़ू मतलब 11th 12th में आपने लीनियर अलजेब्रा क्या, इंटीग्रेशन, डिफरेंस, मतलब कुछ मर्जी पूछ लो आपसे, ऐसे फाड़ू वाला है, तो भैया मैं बोलूंगा फिर बाकियों को छोड़ दो, फिर तो इसके ऊपर टपक पड़ो भैया, बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड है। अभी आपने सुना होगा मेटा ने कितनी ह्यूज सैलरीज पे बंदे को लेके आया है। तो ठीक है, हम लोग अभी मेटा पे एकदम से तो नहीं जा सकते, में भी जा भी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं तो एक मेरे को दिख रहा है ना कि यार इतनी ह्यूज सैलरी पे बंदों को लेके आ रहे हैं। तो ये वाले सारे पॉइंट यहाँ पे मैथ्स, पाइथन, MLDL लाइब्रेरीज, इनके ऊपर काम करना, मतलब पाइथन मेजर लैंग्वेज यहाँ पे जो है वो प्रोग्रामिंग यूज होती है। सर्टिफिकेशन आ जाती है जिनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन डेटा साइंस काफी अच्छी फील्ड है, यहाँ पे वो वाले बंदे लाई कर सकते हैं जो कहते हैं कि सर कोडिंग से बचाओ जी, हमें कोडिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी, तो मेरे को टूल पढ़ने पड़ेंगे, टूल को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के टूल्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में पाइथन, आर, SQL सफिशिएंट है, लेकिन इसके अलावा टूल्स बहुत ज्यादा है इसमें, जैसे पावर BI जो है वो, या टैब्ल्यू टूल है। मतलब इन टूल्स के ऊपर आपको लर्न करना पड़ेगा, चीजों को कैसे डैशबोर्ड्स बनाने हैं, वो सारे आपको जो है वो, प्रोग्रामिंग से थोड़ा बचोगे लेकिन टूल ओरिएंटेड ये ज्यादा है। तो इसमें भी कुछ सर्टिफिकेशंस है जिनके ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हो। ब्लॉकचेन की मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा, जैसे ये वाले काफी, मतलब इनके ऊपर काफी मान लो कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है। ब्लॉकचेन थोड़ा सा इन चीजों में रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब हर बंदा इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इन चीजों के ऊपर जो है वो ब्लॉकचेन वगैरह के ऊपर पढ़ सकते हो। तो ये थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी, आपने इथेरियम, ये सारी चीजें अगर सुन रखी है तो इसके ऊपर आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंटरेस्ट बेस्ड है कि अगर आपका इंटरेस्ट है या आप ऑलरेडी स्टॉक्स में या इन सब चीजों में, इथेरियम वगैरह में या क्रिप्टो वगैरह में अगर काम करते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो या सीख रहे हो, तो फिर मैं बोलूंगा इसको पढ़ भी लो, ठीक है। देन IoT आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर एक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है जी। तो आपको पता है कार्स होगी, घर पे मोबाइल होगे, घर पे आपके वॉशिंग मशीन से लेके AC, फ्रिज, टीवी, सबको हमने IoT से कनेक्ट करना है। तो बहुत सारा जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, यहाँ पे VLSI और ये सारा आपको जो एडिनो बोर्ड के ऊपर भी काम करना आना चाहिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी जो है प्रोडक्ट बेस्ड जो है यहाँ पे आती है टेक्नोलॉजी, और इसमें भी कुछ सर्टिफिकेशन है जिनके ऊपर आप जा सकते हो। फिर बिग डेटा, देखो इतना ह्यूज डेटा जनरेट हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे को एक्स्ट्रा टूल चाहिए। अकेला SQL तो काम आएगा नहीं, तो मुझे NoSQL के अंदर, Hadoop के अंदर, Spark के अंदर इनको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग तो ऑल्दो इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा टूल के ऊपर काम है। आप अपाचे हाइव, अपाचे स्पार्क, अपाचे Hadoop, इसके ऊपर काम कर सकते हो, इसकी थोड़ी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी जॉब जो है वो दिलवा सकता है। देन फाइनली आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग तो इन सब का बैकबोन है। क्यों भैया? अगर आपको बिग डेटा चाहिए, बिग डेटा मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। AI/ML करना है तो आपको इतनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। डेटा स्टोर करना है, अगेन आपको क्लाउड चाहिए, क्योंकि क्लाउड आपको ये सारा इंफ्रा प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड की डिमांड तो सारों में ही पड़ेगी। मतलब अगर कोई कंपनी कहती है कि मुझे IoT पे बहुत ह्यूज काम करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अभी बोला कि भैया हम लोग डेटा सेंटर बना रहे हैं, $80 बिलियन डेटा सेंटर के ऊपर लगाएंगे, $80 बिलियन, 80 बिलियन डेटा सेंटर्स को। तो डेटा सेंटर में भैया क्लाउड इंजीनियर्स का मेजर काम रहेगा, डेटा सेंटर को मैनेज करना, सारा डेटा क्लाउड पे लेके आना, वो सारा काम जो है वो क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स और इनके ऊपर रहेगा। तो यार क्लाउड की तो डिमांड कहीं ना कहीं हमेशा रहती है। जैसे साइबर सिक्योरिटी की ह्यूज डिमांड है, ऐसी क्लाउड की भी। तो ये AWS, Azure, GCP, मीन 3 क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको पता ही है। तो इनके ऊपर जो है वो आपकी इनकी सर्टिफिकेशंस के भी बारे में भी कर सकते हो। इनिशियली पैसे मत लगाओ चाहे सर्टिफिकेशन पे, इनकी बेसिक जो फंडामेंटल सर्टिफिकेशंस है जो फ्री होती है तकरीबन या कुछ पैसों में होती है, वो आप कर लो। उसके बाद प्रोफेशनल लेवल की आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। अब आप कहो कि
बैठे बिठाए आ जाए तो वो नहीं पॉसिबल। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप थोड़ा सा इनके ऊपर गौर करके और पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो भी आपको इसमें इंटरेस्ट बनता है। थैंक यू।